हेलो स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या आखिरी प्रश्नावली है 1.4, जिसमें एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया था, ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो उसमें से जो शांत परमेय संख्याएं थी हमने उनको छांट करके यहाँ लिख लिया है। बाकी जो अशांत थे उनको हमने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ जो शांत है उन्हीं को दशमलव प्रसार में मतलब दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला है 13/3125 माने 13/3125। इसको देखो कैसे बदला जाएगा। बदलने के लिए हम भाग करेंगे 13 में 3125 से। तो मान लो बार नहीं जा रहा है, शून्य बार ले गए, दशमलव बढ़ा, 1 0 आ गया। अब 130 है, अब ये 3000 है, बार नहीं जाएगा, फिर शून्य बार ले गए, 1 0 और आ गया। 1000 है, ये 3000 है, अब भी बार नहीं जा रहा, शून्य बार ले गए। इसके बाद जो है 1 0 और आ गया। 13.130 हुआ, शून्य बार ले गए, ये 0 आया, शून्य बार ले गए, ये 0 आया। अब 13,000 हो गया। ये 13,000 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार देखो जाता, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12। 4 बार ले जा रहे हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12। 0 0, 10 से 5 गए 5, कट गया, 1 0 उतार लिए। अब एक बार जाएगा 3125, 5 आया, 9 से 2 गए 7, 9 से गए 8, 1 0 और आ गया। 6 बार देखो, 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 1 6 1 7, 6 3 1 6 बार जा रहा है। 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 1 6, 1 7, 6 3 18। ये कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 13/3125 बराबर 0.00416। तो इस तरह से हम पहले भाग करेंगे, उसको भाग करने के बाद तब दशमलव प्रसार लिखेंगे। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका हम यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा देखिए। जैसे 13/3125 है, इसका हम उस दिन गुणनखंड काटे थे, तो ये आया था 13/5 अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें नीचे ऊपर, तो 2 का मतलब होगा 2 को 5 बार गुणा करेंगे 32 आएगा। 13 गुणे 32 बटे ये 5 और 2 का गुणा कर दो घातांक के नियम से, 5 दूनी 10⁵5। यहाँ पर 13 दूना 26, 13 3 39, 2 41 बटे 1 2 3 4 5 0 हमने लगा दिया। अब इसमें 5 शून्य है, दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, अर्थात 3 अंक है, 2 0 लगाएंगे, 0.00416। ये दूसरा तरीका है। तो आप जो है ये तरीका अगर पसंद आए इसको लगाएं, ये तरीका पसंद आए तो इसको लगाएं। जो तरीका पसंद आए वही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरीका हो गया इसको लगाने का। अब हम दूसरे खंड पर चल रहे हैं और ये दूसरे तरीके से ही बताएंगे, ये लंबा भाग वाला तरीका जो है छोड़ करके। दूसरा खंड है 17/8। 17/8 था, इसको हम लिखेंगे 17/2 नीचे ऊपर 5 से गुणा कर देंगे। तो 17 गुणे 5 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 25 25 5 125 हुआ, बटे 2 पंचे 10 की घात
3 हुआ। अब 17 25 85, 17 दूना 34, 8 42, 17 1 17 और 4 21 बटे 1 2 3, यानी 10 घात 3 का मतलब 3 बार 0। तो दशमलव के बाद 3 अंक आएगा तो 2.125, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अगला है 15 बटे 1600, 1600। इसको अगर हम काटेंगे तो 15 बटे 16 होता है 2 घाते कितना होगा, 2 घाते 4 गुणे 100 में 2 घाते 2 आएगा और 5 घाते 2 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक इकट्ठा कर दें इन दोनों को, 2 घाते 6 मतलब 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2। अगर ये 5 घाते 6 होता तो हम 10 बदल सकते थे, इसलिए 5 घाते 4 से नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 15 गुणे ये हो जाएगा 5 घाते 4 का मतलब 5 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 तो आएगा 625। यहाँ हम लिखेंगे 625 बटे ये हो जाएगा 2 घाते 6, 5 घाते 6 मतलब 10 घात 6। तो 15 25 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 छक्का 90, 3 93 बटे 1 2 3 4 5 6 0। यहाँ से 4 अंक है, 2 0 और बढ़ाना पड़ेगा तो 0.1 2 0 बढ़ा लिए 9 3 7 5। ये इसका हो गया दशमलव प्रसार। इसके बाद अगला है 23 बटे 2 घात 3 गुणे 5 घात 2। यहाँ 5 घात 3 नहीं है, इसलिए अगर हम 5 की घात 1 से नीचे ऊपर गुणा कर दें तो हो जाएगा 23 गुणे 5 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, 3 13, 135 हो गया। 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, 115 होगा। 115 बटे ये हो जाएगा 2 घाते 3 और 5 घाते 3 मिला के 2 पंचे 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 115 बटे 1000 होगा। 1000 का मतलब 0.115, क्योंकि दशमलव 3 अंक ऊपर है, 3 0 है, 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। ये भी हो गया। 6 बटे 15 है, इसको पहले हम सरल करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये आ गया 2 बटा 5। अब हम इसमें नीचे ऊपर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 4 बटे 10 और दशमलव में बदलेंगे 0.4। ये भी हो गया। अगला है 35 बटे 50। 35 बटे 50 यहाँ सरल कर सकते हैं, लेकिन हमें सरल करने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। हम गुणे 2 कर देंगे नीचे ऊपर अगर, तो 70 बटे 100 हो जाएगा और दशमलव बदलेंगे 2 0, 2 अंक ऊपर पूरा है 0.70। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। और प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो ये पता करना है जो संख्याएं दी गई हैं उनमें कौन सी परिमेय संख्या है, कौन नहीं है। उसके बाद यदि परिमेय संख्या है और उसे हम P बटा Q के रूप में अगर लिखते हैं तो जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जिसमें से पहला है 43.43 ना तो इसके ऊपर कोई लाइन खींची गई है, मतलब बार वाली लाइन जो होती है, ना तो वो लाइन खींची है, ना इस तरह से बिंदी बिंदी रखी गई, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये संख्या शांत दशमलव है। और अगर ये शांत दशमलव है
तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि P बटा Q के रूप में हम शांत और अशांत दोनों लिखते थे, ठीक ना। जैसे 1/2 था वो शांत दशमलव था, लेकिन 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये शांत दशमलव है, और इसको हम P बटा Q के रूप में अगर लिखना चाहते हैं पहले खंड के लिए, पहले खंड का उत्तर होगा कि शांत दशमलव है, इसे यह परिमेय संख्या है, P बटा Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों होंगे। मतलब शांत वाले में प्रश्न नंबर 1 में बताए थे कि जिसके P बटा Q के में जो Q है, Q का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होगा, केवल 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे, वो शांत होगी। तो चूंकि ये शांत दशमलव है, इसका मतलब इसमें यहाँ Q का जो गुणनखंड होगा या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों होगा, वही हमने लिखा है इसमें। दूसरा खंड जो है, ये दूसरा वाला 12 है, 0.12 है, फिर 1 0 है, फिर 12 है, नहीं 2 1 2 के बाद 2 बार 0 है, फिर 1 2 के बाद 3 बार 0, 1 2 के बाद 4 बार 0, 5 बार 0, इस क्रम में बढ़ती जा रही है। ये जो है अशांत दशमलव है पहली चीज, और दूसरी चीज ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरे खंड के लिए, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। बस इसमें यही इतना लिखना है। इसके बाद क्योंकि ये परिमेय होती तब हम P बटा Q के रूप में आगे बताते, ये परिमेय संख्या ही नहीं है तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। और अगला खंड जो तीसरा खंड है, इसमें अगर देखा जाए तो पहले खंड से मिलती जुलती संख्या है, बस इसमें लाइन नहीं खींची गई, इसमें लाइन खींचा गया है। लाइन खींच करके ये दिखाया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही, दोहराई तेहराई जा रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये जो है कट नहीं रही है, शांत दशमलव नहीं है, ये अशांत दशमलव है। और अगर अशांत दशमलव है तो Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो सकता है। वही चीज यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरे खंड में, अशांत दशमलव है तथा परिमेय संख्या है P बटा Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या
होगी, ये इसका उत्तर था। इस तरह से ये प्रश्नावली भी आज पूरी हो गई और वास्तविक संख्या चैप्टर भी आज इसी प्रश्नों के साथ पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।